Hello everyone, myself Monica, PGT Commerce from Government Girls Senior Secondary School Mall Town, पानीपत। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं उसका क्या नाम है? अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन का मीनिंग आपको पता चले इससे पहले एक बार आपको अपनी बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस शीट आप बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट लेफ्ट हैंड साइड क्या दिखाई जाती है? लायबिलिटीज, और अपने राइट हैंड साइड में यहां आ जाता है हमारा अमाउंट। यहां पर इस साइड कौन सी क्या चीज आएगी? एसेट्स। फिर यहां पर अमाउंट और रुपीज। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट में इस साइड क्या आती है? लायबिलिटीज आती हैं, और इस साइड क्या आ जाती है? हमारी एसेट्स आती हैं। एसेट में क्या क्या? कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। ठीक है, तो ये एसेट साइड हमारी इस तरीके से दिखाई जाती है। कैश इन हैंड में हम मान लेते हैं 10,000, स्टॉक हमारा 20,000, डेटर्स हमारे 50,000 के, लैंड हमारे पास है 1 लाख का, बिल्डिंग है हमारे पास 2 लाख की, और मशीनरी है हमारे पास 50,000 की। ठीक है, तो जब आप इनका टोटल करेंगे तो एसेट साइड का टोटल कितना आ जाएगा? 4,30,000। कितना आएगा? 4,30,000। इसी प्रकार से लायबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, और उसके बाद क्या आ जाती है? कैपिटल। तो आपकी जो बैलेंस शीट है ये इस तरीके से, अब हम यहां पर ले लेते हैं, मान लीजिए कैपिटल है हमारी 3 लाख की, ठीक है, और हमारा लोन जो है वो कितना है? 1 लाख का, और हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 50,000 के, लोन हमारा कितना है? 1 लाख का, और 15,000 के हमारे क्रेडिटर्स, और 15,000 के ही हमारे क्या हो गए? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये टोटल जो है हमारा कितना आ जाएगा? 4,30,000। आप ये ध्यान रखें कि बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या होता है? इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में एसेट साइड में हमने ये सब कुछ दिखाया। अब एसेट के पूरे पार्ट को हम नंबर 1 मान लेते हैं, और लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, इसको पार्ट 2 मान लिया जाएगा, और इसको हम मानते हैं 3। अब देखिए, जितनी भी एसेट्स बिजनेस में हैं, लैंड खरीदा हो, बिल्डिंग खरीदी हो, मशीनरी खरीदी हो, जितनी भी एसेट्स हैं ये कहां से खरीदी गई हैं? या तो लोन और इनसे लायबिलिटी से, इस पैसे से खरीदी गई होगी, किसी दूसरे व्यक्ति ने पैसा दिया है, या फिर जो ओनर ने, मालिक ने जो पैसा लगाया है कैपिटल, उससे ये एसेट्स जो है वो खरीदी गई हैं। यही रीजन है कि जो हमारी एसेट्स का टोटल है वो हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के क्या आता है? इक्वल आएगा, क्योंकि जितना पैसा ये है उतने की एसेट बिजनेस में खरीदी जाएंगी। तो ये हमारी क्या कहलाती है? आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, और सेकंड पार्ट हो गया आउटसाइड लायबिलिटीज। थर्ड पार्ट क्या हो गया? ओनर ने जो पैसा लगाया वो क्या हो गया? ये कैपिटल हो गई। ठीक है, और ये क्या होगी? हमारी एसेट्स होगी। तो अब आप ये देखें, बिजनेस ने, आउटसाइड लायबिलिटी किसको बोलते हैं? बिजनेस ने जो थर्ड पार्टी को देना होता है। थर्ड पार्टी से क्या समझते हो? एक हो गया बिजनेस, एक हो गया ओनर।
स्वामी मालिक जिसने बिजनेस में पैसा लगाया। तो एक ये, दूसरा ये, और तीसरा क्या, आउटसाइड, बाहर का जो कोई पर्सन है उसको बिजनेस में यदि कुछ देना है तो वो क्या कहलाता है, थर्ड पार्टी। जैसे एग्जांपल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे माल उधार में खरीदा जाता है, तो ये क्या होगी, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को जो भी पेमेंट की जाती है वो क्या कहलाती है, आउटसाइड लायबिलिटीज। बिजनेस ने ओनर को जो देना है वो क्या है, कैपिटल, क्योंकि जब बिजनेस शुरू किया ओनर ने बिजनेस में क्या लगाया, पैसा लगाया। जब बिजनेस बंद हो जाए या ओनर बिजनेस को छोड़ना चाहे तो बिजनेस ओनर को क्या देगा, ये कैपिटल वापस करेगा। तो ये बिजनेस की क्या है, ओनर के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ये भी लायबिलिटी, लेकिन ये किसके प्रति है, ओनर के लिए। और ये जो क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग है, लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और लोन है, ये थर्ड पार्टी के प्रति बिजनेस की लायबिलिटी बनती है। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। बिजनेस अलग होता है, ओनर अलग, मालिक जो होता है, स्वामी जो होता है वो व्यवसाय से अलग माना जाता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेपरेटेड एंटिटी कॉन्सेप्ट, इसके नाम से हम इसको जानते हैं कि जो बिजनेस का अस्तित्व है वो उसके मालिकों से क्या होता है, अलग होता है। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार बिजनेस ने मालिक का पैसा देना होता है, ये लायबिलिटी होती है, और थर्ड पार्टी के प्रति। तो ये हमारी बैलेंस शीट का एक ओवरऑल आपको व्यू बताया गया है कि जो एसेट का टोटल है वो हमारी लायबिलिटी और कैपिटल के टोटल के इक्वल होता है। दोनों साइड का टोटल क्या आएगा, इक्वल, और इस साइड क्या आएगी, हमारी लायबिलिटीज और कैपिटल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपने बैलेंस शीट को समझ लिया। बैलेंस शीट को समझने के बाद अकाउंटिंग इक्वेशन अब हमारे लिए इजी हो जाती है। कैसे, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट का जो टोटल है वो लायबिलिटी और कैपिटल के इक्वल है, जैसा कि अभी बैलेंस शीट में हमने देखा था। इस साइड हमारी एसेट्स थी और इस साइड हमारी लायबिलिटी प्लस कैपिटल थी, और दोनों का टोटल क्या आया था, इक्वल। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, ये हमारी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हमें लायबिलिटीज निकालनी हो, दूसरी इक्वेशन में लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। एसेट में से आप कैपिटल को माइनस कर देंगे इधर लाकर, तो क्या बचेगी, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल। थर्ड इक्वेशन क्या बनती है, यदि आपको कैपिटल चाहिए, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो थर्ड इक्वेशन हमारी ये बन जाती है। तो तीन इक्वेशन हमारे सामने निकल कर आती है। मेन इक्वेशन हमारी क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस में कैपिटल। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम एक इलस्ट्रेशन के द्वारा समझेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा। चलिए हम एक उदाहरण लेते हैं। तो देखिए बच्चों, गोपाल एक व्यापारी है, उसने निम्नलिखित लेन देन किए। अकाउंटिंग इक्वेशन पर इसका इफेक्ट किस प्रकार से दिखाएंगे, हम देखते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, हमारी जो मेन इक्वेशन है एक नंबर पे जो आपको समझाया गया था, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। अब हम ये देखते हैं, गोपाल ने 75,000 रुपए लगाकर व्यापार आरंभ किया। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। कैश लगाया है बिजनेस में, तो एसेट कैश क्या है हमारी, एसेट। तो कैश आ जाएगा हमारे पास 75,000। ठीक है, और दूसरी साइड इसका कहाँ इंपैक्ट आएगा, कैपिटल कितनी हो गई, 75,000। बिजनेस में कैश लेकर आया है तो वो क्या है, कैपिटल। तो 75,000 कैश है और 75,000 क्या हो जाएगी हमारी, कैपिटल। तो इक्वेशन में आप किसी भी लेन देन का दो जगह पर इफेक्ट आता है। आप जानते हैं कोई भी लेन देन कोई व्यापारी करता है, दो जगह पर उसका इफेक्ट आएगा। तो एक कहां पर आ गया, कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इधर से क्या इंक्रीज होगी, कैश बिजनेस में आया है और ओनर का पैसा है तो इसे क्या कहा जाता है, कैपिटल।
ठीक है, तो कैपिटल क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो दोनों साइड में, कैश में 75,000 प्लस हो जाएगा और कैपिटल में भी 75,000 प्लस हो जाएगा। देखिए दोनों साइड क्या आ रही है, इक्वल, इतना ही अमाउंट इस साइड है और इतना ही अमाउंट इस साइड है। इसी में सेकेंड पॉइंट है कि गोपाल ने 5,000 रुपए का नकद फर्नीचर खरीदा। गोपाल ने क्या खरीदा है, फर्नीचर। तो हम इक्वेशन में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आपके पास क्या क्या था पहले से, इस इक्वेशन को ही कंटिन्यू करना है आपने। तो कैश तो हमारे पास पहले से ही कितना है, 75,000, और इधर से हमारे पास कैपिटल कितनी है, 75,000। अब इसने क्या कहा कि गोपाल ने 5,000 रुपए का नकद फर्नीचर खरीदा है। तो नकद खरीदेगा, कैश क्या हो जाएगा, कम। तो 5,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कितना आ जाएगा हमारे पास, 70,000। ठीक है, और फर्नीचर खरीदा है तो एसेट साइड में क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी हमारी, फर्नीचर। फर्नीचर में हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे 5,000। कैश कम हो गया 5,000 से और फर्नीचर क्या हो गया, बढ़ गया, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आया है। ठीक है, तो और इक्वल टू, इधर कोई चेंज नहीं आएगा। कोई भी लेन देन है तो उसका दो जगह प्रभाव पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि वो प्रभाव एक इधर होना चाहिए एक इधर होना चाहिए। एसेट में ही वो दोनों इंपैक्ट आ सकते हैं, दोनों प्रभाव एक साइड हो सकते हैं। जैसे इस इक्वेशन में आपका कैश कम हुआ एसेट साइड में ही, और एसेट साइड में ही फर्नीचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस पर कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 75,000 की कैपिटल है। और जब आप कैश को और फर्नीचर को प्लस करते हैं, दोनों का टोटल कितना आएगा, 75,000। और ये किसके इक्वल है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली इक्वेशन किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वेशन के इक्वल आनी चाहिए, जो कि है। थर्ड पॉइंट में गोपाल ने 2,000 रुपए का माल नकद खरीदा। तो इसी इक्वेशन को हमने आगे कंटिन्यू करना है। ये हमारी एसेट साइड, ये हमारी लायबिलिटी प्लस में कैपिटल। एसेट में क्या क्या आ गया था हमारे पास, कैश, फर्नीचर, कितना कितना था, कैश था हमारे पास 70,000 और फर्नीचर था हमारे पास 5,000। ठीक है, और इस साइड में हमारे पास क्या था, सिर्फ कैपिटल 75,000। अब इस इक्वेशन को हम इसमें लिखेंगे किस प्रकार से, देखिए गोपाल ने 20,000 रुपए का माल नकद में खरीदा है। कैश परचेज हुई है तो कैश क्या हो जाएगा, माइनस के। कैश में खरीदेगा तो कैश कम हो गया ना, बिजनेस से कैश जाएगा। तो कितना, 20,000 का जो गोपाल ने नकद में माल खरीदा है। और माल खरीदा तो क्या चीज इंक्रीज हो जाएगी हमारी, स्टॉक इंक्रीज होगा। ठीक है, स्टॉक में कितना इंक्रीज होगा, 20,000 का। प्लस में यहां पर ऊपर ही दिखाएंगे आप लाइन से, प्लस में 20,000। इस साइड अभी भी कोई इंपैक्ट नहीं है, एज इट इज रहेगा। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये न्यू इक्वेशन, ये हमारी ओल्ड इक्वेशन थी। चेंजेस जो भी हैं वो यहाँ पर दिखाएंगे हम, और ये हमारी क्या है, न्यू इक्वेशन। तो 50,000, 5,000 और 20,000 ही हमारा स्टॉक। और इस साइड क्या रहेगा, ओनली कैपिटल 75,000। नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं आया। तो इन 3 पॉइंट्स को हमने इस प्रकार से दिखाना है। अगले पॉइंट्स को कैसे करना है वो देख। तो स्टूडेंट्स 3 पॉइंट्स के बाद जो इक्वेशन हमारी आई थी, उसी इक्वेशन को मैंने आगे कंटिन्यू किया है। उसी इक्वेशन को लेकर आई हूँ। कैश जिसमें 50,000 रुपए बचा हुआ था, फर्नीचर 5,000, स्टॉक 20,000, लायबिलिटी 0 और कैपिटल कितनी थी, 75,000। अब अगले 4th पॉइंट को हम कैसे करेंगे इस इक्वेशन में, ट्रांजैक्शन, लेन देन जो होगा, ट्रांजैक्शन होगी। 4th वाली ट्रांजैक्शन को हमने कैसे दिखाना है, इक्वेशन में कैसे प्लस माइनस करना है। देखिए गोपाल ने 16,000 रुपए का माल उधार में खरीदा। उधार में खरीदा, पहली बात तो क्या है, माल आया, एक तो माल आया
और दूसरा उधार में खरीदा है। उधार में जब खरीदते हैं तो क्या बन जाते हैं हमारे क्रेडिटर्स। और माल हम किसको कहेंगे, स्टॉक भी कह सकते हैं इसको, और गुड्स भी कह सकते हो, स्टॉक भी कह सकते हो। तो दो उन पर इसका इफेक्ट आएगा। पहला, 16,000 रुपए का माल आया है। अभी ये मत देखो कि उधार में खरीदा कि कैश में खरीदा है, केवल स्टॉक इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर। कितना, 16,000, 16,000 का माल यहाँ पर आया। ठीक है। दूसरा क्या कहा कि ये माल कैसे खरीदा गया है, उधार में। जब उधार में खरीदेंगे तो हमारे लायबिलिटी में क्या होंगे, क्रेडिटर्स 16,000 के इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। और नई इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारी, ये थी हमारी ओल्ड इक्वेशन। ट्रांजैक्शन जो भी लेन देन हुआ ये 16,000 वाला वो दिखाया हमने। न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, न्यू इक्वेशन में कैश में नो चेंज 50,000, फर्नीचर में नो चेंज 5,000, कोई भी चेंज नहीं है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसमें स्टॉक कितना हो जाएगा अब हमारे पास, 36,000। क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे, 16,000। कैपिटल कितनी है, 75,000। जब आप इसका टोटल करेंगे लेफ्ट हैंड साइड का तो वो किसके इक्वल होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। तो ये आ जाता है हमारा 91,000। ये सिर्फ वेरिफिकेशन करना नहीं है आपको, सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए है कि इसका टोटल हमारा इसका इक्वल आना चाहिए। तो ये हो गया हमारा यहाँ भी 91,000। इसको दिखाना नहीं है, सिर्फ आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए कि हमारा क्वेश्चन ठीक है, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप टोटल करके देख लें एक बार, इसको दिखाएंगे नहीं। ठीक है, दिखाना नहीं है इसको। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट इस प्रकार से हमने इसमें इक्वेशन में दिखाना है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट को इस इक्वेशन में कैसे दिखाओगे। ठीक है, तो फिफ्थ में अब क्या आ जाएगा, ट्रांजैक्शन। जो लेन देन है, ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है, लेन देन। पांचवा पॉइंट जो मैं दिया हुआ है ये लेन देन किया गया। तो इस लेन देन को इक्वेशन में कैसे आपने करना है। गोपाल ने 12,000 रुपए की लागत का माल कितने में बेच दिया, 15,000 में। कितने की गुड्स कितने का था, या स्टॉक कितने का, 12,000 का। सेल कितने में की है, 15,000 में। क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हो गए हैं 3,000 के। ठीक है, इसको क्या हो गए, प्रॉफिट। तो इसको देखिए अब आपने कैसे दिखाना है। गुड्स जो है वो 12,000 का बिका, तो स्टॉक में से कितना कम करना चाहिए हमें, 12,000। ठीक है, सेल कितने का हुआ, 15,000 में। लेकिन क्या कह रहा है, कैसे बेचा है माल, उधार में। अगर कैश में बेचता तो ये अमाउंट जो है वो कहां पर प्लस करते, कैश में। लेकिन माल कैसे बेचा गया है, क्रेडिट सेल, उधार में बेचा गया है। उधार में जब बेचते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर्स। ठीक है, देनदार। डेटर किसको कहा जाता है, देनदार को। देनदार हमारी एसेट्स होते हैं, तो हमारी कौन सी साइड आ जाएंगे, एसेट साइड में। तो आप यहाँ प्लस कर दीजिए, स्टॉक के बाद क्या लिखेंगे हम, डेटर्स। ठीक है, तो डेटर में कितना प्लस करूं यहाँ पर, 15,000। तो अब थोड़ा सा देखिए, इसमें से 12,000 माइनस किया, और माइनस तो हुआ है 12,000, लेकिन प्लस क्या किया, 15,000। 3,000 का जो प्रॉफिट है ये कहाँ जाएगा, ये हमारा जाएगा कैपिटल में। इसको क्या कर दिया जाएगा, प्लस। प्रॉफिट होने से हमारी पूंजी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और लॉस है, कोई खर्चा है, उसकी वजह से पूंजी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कोई भी लॉस है या कोई एक्सपेंसेस है, उसको माइनस किया जाता है कैपिटल में से। प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट को क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये हमारी इक्वेशन इस प्रकार से आएगी। कैश कितना हो गया अब यहाँ पे, 50,000। फर्नीचर कितना हो गया, 5,000। ठीक है, और ये हमारा बचेगा 24,000। डेटर हमारे हो गए 15,000 के, और ये कितना हो जाएगा, 16,000 प्लस 78,000। ये न्यू इक्वेशन आ जाएगी हमारी। इस लेन देन के बाद जो न्यू इक्वेशन होगी हमारी वो ये होगी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है, फिफ्थ वाला भी अच्छे से।
6 पॉइंट को कैसे करना है वो अब हम देखेंगे। 6 पॉइंट में क्या दिया हुआ है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये 5th पॉइंट के रिगार्डिंग था। 6 पॉइंट में दिया हुआ है कि किराए के लिए 1000 रुपये पे किए, किराया चुकाया है कितना, 1000 रुपये। तो किराया कैश रेंट पेड, कोई चीज पे कर दी जाए तो क्या जाता है, कैश क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बिजनेस में से कैश जाएगा, किराया दिया जा रहा है तो कैश जा रहा है। तो कैश जब जाएगा, यहां लिखेंगे ट्रांजैक्शन, कैश रेंट पे किया जा रहा है तो कैश माइनस करेंगे, यहाँ पे 1000 कैश गया, रेंट गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 1000 रुपये रेंट दिया, एक तो कैश कम हो गया, दूसरा इफेक्ट कहां पर आएगा, कैपिटल, कैपिटल में से 1000 को क्या कर दिया जाएगा, माइनस कर दिया जाएगा। मैंने अभी बताया था आपको ऊपर वाले पॉइंट में कि अगर प्रॉफिट होता है, कोई इनकम है तो वो प्लस हो जाती है, कोई लॉस है, कोई एक्सपेंसेस है तो उसको क्या कर दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है। तो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 50,000 में से 1000 माइनस किया, कितना आ गया 49,000, 5,000, 24,000, 15,000 और इक्वल टू 16,000 प्लस में 77,000। जब आप इसका टोटल करेंगे तो वो टोटल भी हमारा क्या आएगा, इस साइड का टोटल इसके इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाता है, वेरीफाई कर लीजिए, 93,000 और इस साइड का टोटल आ जाएगा हमारा 93। तो आपने ये टोटल लिखना नहीं है, केवल वेरिफिकेशन के लिए है कि हमारी जो इक्वेशन है वो ठीक है। इस लेफ्ट हैंड साइड का टोटल राइट हैंड साइड के टोटल के इक्वल आना चाहिए। यदि ऐसा है तो इट मीन्स आपका क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, आपने अपनी ट्रांजेक्शन को सही दिखाया है। बस आप यहाँ पे ये ध्यान रखें कि कहाँ कैसे कैसे प्लस माइनस आपको करना है। तो आपकी दो साइड है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी आपकी एसेट और राइट हैंड साइड क्या है लाइबिलिटीज प्लस में कैपिटल। ठीक है, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो लेन देन हुआ है, उसका इम्पैक्ट दोनों साइड आना चाहिए, एसेट में भी और लायबिलिटी में भी, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। अब जैसे हमने ये देखा कि कैश में माल खरीदा तो कैश कम हो गया था और स्टॉक बढ़ गए थे, कैश में फर्नीचर खरीदा, कैश माइनस हो गया, फर्नीचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो सारा इम्पैक्ट कौन सी साइड आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये कंपल्सरी नहीं है कि दोनों साइड इम्पैक्ट आना ही चाहिए, दोनों साइड भी आ सकता है, एक साइड भी आ सकता है, जैसा क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने इसको दिखाना है। एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, आप कोशिश करें कि जो स्टेटमेंट है उसको आप इंग्लिश में समझने की कोशिश करें। हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी भी देख सकते हैं, लेकिन यदि आप, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना होता है वो सारा कैसे होता है हमारा इंग्लिश में होता है, तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं, लेकिन प्रयास करें न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए आप इंग्लिश में स्टेटमेंट को समझें ताकि आपका क्वेश्चन आगे आपको दिक्कत ना हो करने में। तो ये हमारा टॉपिक था कि अकाउंटिंग इक्वेशन हम कैसे बनाते हैं। क्या आ गई फाइनल इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, सारे चेंजेस करने के बाद जो आई उसको इसलिए न्यू कह दिया, और क्योंकि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे तो इसको क्या बोल देते हैं फाइनल इक्वेशन। अब इसका हमने क्या करना है, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें हम इसको दिखाएंगे। ठीक है, बैलेंस शीट में कैसे दिखाना है हमने इसको, लायबिलिटी की सभी आइटम कहाँ आ जाएंगे, लायबिलिटी साइड में, ये लायबिलिटी साइड है, अमाउंट, एसेट्स और ये अमाउंट। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स और कैपिटल, $16,000, $77,000, और इधर आ जाएगा कैश, फर्नीचर, गुड्स, डेटर्स। जो एसेट साइड है उसकी सभी आइटम्स को हमने कहा दिखाना है, एसेट साइड में, लायबिलिटी और कैपिटल साइड के सारे आइटम्स हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाएगी। तो कैश है 49,000, फर्नीचर 5,000
और गुड्स 24,000, डेटर्स 15,000। ठीक है, तो हमने सभी आइटम्स को दिखा लिया। ये एसेट वाली जितने भी आइटम्स हैं एसेट साइड में दिखा दी हमने, और लायबिलिटी की जितने हैं उनको हमने कहाँ दिखाया, लायबिलिटी साइड में। अब लास्ट जो हमारी क्या करना है, लास्ट में हमने इनका टोटल करना है, तो टोटल आ जाएगा 93,000। और इसका भी जब हम करेंगे 93,000। ठीक है, तो ये हमारी बैलेंस शीट। अब हमारा जो टोटल है वो दोनों साइड का क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये इक्वेशन के क्वेश्चन को आपने इस तरीके से करना है, बैलेंस शीट बना के लास्ट में हमारा टोटल क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। एसेट्स हमारी एसेट साइड जाती है, लायबिलिटीज हमारी जितने भी लायबिलिटीज हैं और कैपिटल हैं वो लायबिलिटी साइड में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आपने अकाउंटिंग इक्वेशन को थोड़ा सा समझ लिया है कि किस प्रकार से हमने इसको दिखाना होता है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसको और ज्यादा क्लियर करने का प्रयास करते हैं। मुकेश एक बिजनेसमैन है, उसने बिजनेस शुरू किया 80,000 रुपए रोकड़ लगाकर, तो कैश लगाया है। तो अब हम एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट में क्या आएगा हमारा, कैश, और लायबिलिटी साइड में हमारी कैपिटल। तो कैश प्लस हो जाएगा, बिजनेस में जब वो पैसे लेकर आया है 80,000, तो कैश में प्लस करेंगे एक तो, और दूसरा क्या होगा, लायबिलिटी 0 है, कैपिटल क्या हो जाएगी, 80,000 से इंक्रीज होगी क्योंकि बिजनेस में पैसा आया है। तो ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन, इसको हम नीचे ले आएंगे। नई इक्वेशन क्या बन गई हमारी, 80,000 इक्वल टू लायबिलिटीज क्या है, 0, और कैपिटल कितनी है, 80,000। ठीक है, तो ये हमारी नई इक्वेशन बन गई। इसमें ट्रांजैक्शन, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स खरीदा किसमें, कैश में, तो कैश क्या हो जाएगा, कम। कैश में खरीदेगा कोई बिजनेसमैन, तो कैश जा रहा है बिजनेस से, जाएगा तो कैश में से क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, माइनस कर देंगे। दूसरा क्या बोला है इसने कि स्टॉक खरीदा है, ये जो कैश गया है इससे क्या खरीदा, गुड्स या स्टॉक। ठीक है, तो स्टॉक खरीदा तो प्लस कर देंगे हम स्टॉक में 28,000। तो दोनों इंपैक्ट कौन सी साइड आ गए, लेफ्ट हैंड साइड में। एसेट में ही दोनों प्रभाव जो इस एंट्री का पड़ा, इक्वेशन ट्रांजैक्शन का जो प्रभाव पड़ा वो हमने एसेट साइड में दिखा दिया, कैश में से कम कर दिया, गुड्स को इंक्रीज कर दिया। दूसरी साइड यहां कोई भी चेंज नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन को आगे ले आएंगे। तो ये आ जाएगी हमारी, इसमें से जो माइनस करोगे 52,000, ये हमारी आ जाती है 28,000, और लायबिलिटी 0, कैपिटल हमारी कितनी होगी, 80,000। अब मैंने आपको जैसे बताया था, आप रफली टोटल करके देख लें, इस साइड का कितना बन रहा है 80,000, और हमारा राइट हैंड साइड का भी कितना है 80,000। उसके बाद ये हमारी न्यू इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, इसमें फिर हम ट्रांजैक्शन, अगले ट्रांजैक्शन को दिखाएंगे, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में माल खरीदा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जब माल उधार में खरीदेंगे तो पहला तो क्या बन जाएंगे, क्रेडिटर्स 20,000 के। दूसरा स्टॉक या गुड्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज 20,000 से। तो दिखाइए इसको, स्टॉक हमारा एसेट साइड में दिया हुआ है, स्टॉक कितने से बढ़ जाएगा, 20,000 से, और इधर लायबिलिटी साइड में क्या आ जाएंगे हमारे, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो क्रेडिटर्स में कितना हो जाएगा, यहां पर प्लस करेंगे 20,000। तो यहां पर क्या हो गया, ये कैपिटल में कोई इंपैक्ट नहीं है, यहां पर भी 0, जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसको आप 0 करके दिखा सकते हैं। तो ये आ जाएगी न्यू इक्वेशन हमारी, क्या आएगी, 52,000 प्लस 48,000, और ये आ जाएगा हमारा 20,000 के क्रेडिटर्स, प्लस में कैपिटल कितनी आ जाएगी 80,000 की।
ठीक है, तो ये इम्पैक्ट इसका ट्रांजैक्शन का इसके ऊपर आएगा। अगली इक्वेशन देखिए, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश, कैश में फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर खरीदा है एक तो, और कैश, फर्नीचर तो आएगा और कैश क्या होगा, जाएगा। जब कैश जा रहा है तो कैश कम कर दीजिए, स्टॉक के बाद क्या आ जाएगा, फर्नीचर। तो यहां पर हम फर्नीचर दिखाएंगे, फर्नीचर इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है, फर्नीचर कितना आ गया हमारा 6000, तो इसका इधर कोई इम्पैक्ट नहीं है, 0 0 आ जाएगा। फिर इस इक्वेशन को हम प्लस माइनस करके न्यू इक्वेशन दिखा देंगे। न्यू इक्वेशन, आप इसमें से कैश माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा, ये 46,000 प्लस 48,000 प्लस फर्नीचर 6,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 80,000। तो ये हमारी क्या बन जाएगी, न्यू इक्वेशन बनेगी। और न्यू इक्वेशन में फिर जो अगली ट्रांजैक्शन है उसका क्या इम्पैक्ट आएगा वो दिखाएंगे। पेड रेंट, कितना रेंट पे करना है, 2000 का, तो रेंट पे किया 2000। रेंट पे करने का मतलब क्या है, कैश कम हो गया, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कैश में से 2000 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और कहीं पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हम आ जाते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी में मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी कैपिटल होती है उसमें से हमारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को माइनस किया जाता है, और जो प्रॉफिट है उसको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। कोई इनकम हो रही है, कोई प्रॉफिट है, वो प्लस हो जाता है। तो रेंट पे किया है तो रेंट एक बार तो कैश में से कम होगा, दूसरी बार कैपिटल में से कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस है ना, ये खर्चा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हम अपनी इक्वेशन को, नई इक्वेशन निकाल लेंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो नई इक्वेशन हमारी क्या आएगी, इसको प्लस माइनस कर लीजिए, 44,000 प्लस 48,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 20,000 प्लस 78,000। तो ये इक्वेशन हमारी नई इक्वेशन आ गई है। अगली ट्रांजैक्शन का इसके ऊपर क्या इंपैक्ट होगा वो दिखाना है। रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव हुआ, जब कमीशन रिसीव होगा तो कैश आएगा, कैश में क्या करेंगे, 500 प्लस कर दिया जाएगा, नो इम्पैक्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है तो उसको 0 कर देंगे, यहां भी कोई फर्क नहीं पड़ा। अब कैपिटल में कमीशन रिसीव हो रहा है तो ये क्या होगी, इनकम होगी, इनकम है तो कैपिटल में क्या कर दोगे, उसको 500 को प्लस कर दोगे, खर्चे को घटा देते हैं और इनकम को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। अब आप नई इक्वेशन बना दीजिए, न्यू इक्वेशन, $44,500 प्लस में 48,000 48,000 प्लस में 6,000 6,000 20,000 और ये आ जाएगा आपका 78,500 का। नई इक्वेशन ये बन जाती है। अगला जो ट्रांजैक्शन है, अगली जो ट्रांजैक्शन, विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज क्या होता है, जब कोई बिजनेस, मान लीजिए एक बिजनेसमैन है एक्स और उसने अपने बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, ठीक है, तो जब वो बिजनेस में से इस पर्पस के लिए पैसा निकालता है अपने बच्चों की ट्यूशन फीस देने के लिए, तो ये उसका पर्सनल यूज है, बिजनेस के लिए ये खर्चा नहीं किया जा रहा, बल्कि ये ऑनर जो है अपने प्राइवेट यूज के लिए ये खर्चा करता है और बिजनेस से वो पैसा निकाले, तो ये क्या कहलाते हैं, ड्रॉइंग्स, आहरण, इसे क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग्स या आहरण, ठीक है। विड्रॉ कैश फॉर प्राइवेट यूज, कैश निकाला है तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस ट्रांजैक्शन का, एक तो कैश कम हो जाएगा, कैश निकाल लिया तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। दूसरा, जब यहाँ पर नो इम्पैक्ट, स्टॉक पर और फर्नीचर पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, लायबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। कैपिटल पर क्या इम्पैक्ट होगा,
उसने पैसा निकाल लिया बिजनेस में, उसने 5 लाख रुपए लगाए थे, 50,000 रुपए उसने विड्रॉ कर लिए पर्सनल यूज के लिए। तो अब बिजनेस में कितनी कैपिटल है उसकी, 4,50,000। 5 लाख लगाए मान लीजिए, इसमें से 50,000 उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज के लिए जो पैसा निकाला जाता है उसे क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग्स। तो अब उसकी कैपिटल कितनी है बिजनेस में, 4,50,000। तो कैपिटल क्या होगी, कम हो गई। तो ये एक एग्जांपल है कि ड्राइंग्स निकालने से ये कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कैपिटल में से क्या कर दिया जाएगा, इसको माइनस कर दिया जाएगा। 3,000 रुपए निकाले थे उसने अपने पर्सनल यूज के लिए, कैश कम होगा, दूसरी तरफ क्या हो जाएगी, उसकी कैपिटल 3,000 रुपए से कम हो जाएगी। अब हमारी आ जाएगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में प्लस माइनस कर लीजिए इसको, 41,500, 48,000, 6,000, 20,000 और 75,500। ठीक है, ये हमारी नई इक्वेशन आ जाती है। तो नई इक्वेशन आ गई। अब अगली ट्रांजैक्शन क्या है, उसका इस इक्वेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या इंपैक्ट है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। माल क्या किया, उधार में बेचा, कितनी कॉस्ट का, 30,000 का। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में इस पॉइंट को समझाना चाहूंगी। तो मैं इरेज कर रही हूँ ऊपर वाला क्वेश्चन, ऊपर वाले पॉइंट्स आपके क्लियर हैं। तो सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, सेल की है कैसे, उधार में। तो क्या बन गए, क्रेडिट पे की है तो क्या बन जाएंगे हमारे डेटर्स। उधार में जब माल बेचा जाता है तो हमारे क्या बन जाते हैं, डेटर या देनदार। कितने का बेचा है, 40,000, तो देनदार कितने बन गए हमारे, 40,000। ठीक है, कॉस्ट कितनी थी, यानी कि वो जो गुड्स हैं वो थे कितने के, 30,000 के। कितने के थे वो, 30,000 के। और माल बेचा कितने में है, 40,000 में। तो क्या आ गया, जब आप जितने में माल बेचा 40 में, 30 की चीज हम 40 में बेचें तो क्या होगा, 10,000 का हमें क्या हो जाएगा, सीधा सीधा प्रॉफिट होगा। ठीक है, उस प्रॉफिट्स को कैसे दिखाएंगे इक्वेशन में, देखिए जो इक्वेशन थी हमारी, इक्वेशन में ये एसेट साइड है जिसमें कि कैश प्लस हमारा स्टॉक या गुड्स प्लस फर्नीचर, और लायबिलिटी साइड में लायबिलिटी प्लस कैपिटल। लायबिलिटी में क्या आ गया था, क्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारी थी। अब हम देखते हैं सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। कॉस्ट कितनी थी, 30,000। माल कितने का बिका, गुड्स कितने का बिका, जो माल बिका है 40,000 में, उसकी कॉस्ट क्या थी, 30,000। स्टॉक में से या गुड्स में से कितना कम करेंगे हम, 30,000। उधार में बेचा है तो फर्नीचर के बाद क्या आ जाएंगे हमारे, प्लस डेटर्स। एसेट साइड में ही हमारे फर्नीचर के बाद क्या इंक्रीज हो जाएंगे, डेटर्स। तो यहाँ डेटर आ जाएंगे 40,000। अब देखो इक्वेशन तो इक्वल तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ माइनस कर रहे हो आप 30,000, प्लस कर रहे हो 40,000। तो जो 10,000 का डिफरेंस है वो क्या बताया था आपको, 40 में बिका है, था कितने का, 30,000 का। तो कोई चीज 40 में बिके 30,000 की तो 10,000 क्या होगा उस पर प्रॉफिट। और मैंने आपको बताया था प्रॉफिट को कैपिटल में क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। 10,000 का प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो हमारी क्या आ जाती है, न्यू इक्वेशन। इसको प्लस करके और माइनस करके जो आएगा 41,500, ये आ जाएगा 18,000, ये आएगा 6,000, और डेटर हमारे 40,000 के, इक्वल टू क्रेडिटर्स 20,000 प्लस ये 10,000 हमने प्रॉफिट ऐड किया था 85,500। तो ये हमारी क्या बन जाती है, नई इक्वेशन आ जाती है। इसी में 2 पॉइंट और हैं आपके, 1-2 पॉइंट, तो उनको भी हम ले लेते हैं किस प्रकार से, तो वो देखते हैं।
तो ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई प्लस माइनस करके। इसी इक्वेशन को मैं कहाँ ले आई, यहाँ पर एज इट इज न्यू इक्वेशन लिख दिया मैंने। इसी इक्वेशन को सारी को ऊपर ले आई, क्योंकि एक पॉइंट हमारा रहता है इस क्वेश्चन में, पेड टू क्रेडिटर्स 15,000, क्रेडिटर को 15,000 की पेमेंट की है, तो कैश जाएगा। जब क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो कैश क्या होगा, चला जाएगा हमारे पास से, ठीक है। और दूसरी तरफ क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। जब आप उनको पैसे दे रहे हो, पहले 20,000 के थे आपके क्रेडिटर, उनको 15,000 दे दोगे तो अब कितने रहेंगे क्रेडिटर्स आपके, 5,000 के। तो ये हमारा यहाँ पे नो इम्पैक्ट, इक्वल टू कैपिटल में नो चेंज। अब हम अपनी न्यू इक्वेशन और फाइनल इक्वेशन को निकाल लेते हैं। 26,500 क्या आ जाएगा, कैश। 18,000 क्या आ जाएगा, स्टॉक। फर्नीचर हमारा 6,000, डेटर्स हमारे 40,000 के, और क्रेडिटर्स हमारे कितने रह गए, 5,000 के, और क्या आ गया 85,500। ये क्या आ गया हमारा कैपिटल, ठीक है। तो अब ये हमारी क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन जो है वो ये आ जाती है। क्या लिखेंगे, फाइनल इक्वेशन। सारे लेन देन को आपने दिखा दिया और हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ गई, ठीक है। तो अब हम फाइनल इक्वेशन का क्या करते हैं वो देखेंगे। स्टूडेंट्स, आपने सारी ट्रांजैक्शंस को इक्वेशन में कैसे दिखाना है अब तक ये सीखा। अब हमारी जो फाइनल इक्वेशन आ गई है उसका हमने क्या करना है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक बताया था बैलेंस शीट के बारे में। ये हमारी बैलेंस शीट है, लायबिलिटी साइड, ये अमाउंट, एसेट्स एंड देन अमाउंट, ठीक है। दो साइड है, एक लायबिलिटी साइड है और एक हमारी बैलेंस शीट की कौन सी साइड है, एसेट साइड। तो अब आप ये देखें, इक्वेशन में भी आपकी दो साइड थी, एक आपकी है एसेट साइड और दूसरी साइड में क्या था, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लायबिलिटी प्लस कैपिटल इस साइड दिखाई जाती है और एसेट्स हमारी इस साइड आएंगी। तो अब हम देखते हैं लायबिलिटी साइड में क्या दिया हुआ है हमें, क्रेडिटर्स और कैपिटल। क्रेडिटर्स है 5,000 के, ठीक है। कैपिटल है 85,500। दो चीजें दी हुई है, एसेट साइड में आ जाते हैं। एसेट साइड में आपको जो चीजें दी हैं वो आपको इधर दिखानी है। एसेट में आपको दिया हुआ है कैश, स्टॉक या इसको गुड्स भी कह सकते हैं, फर्नीचर और डेटर्स। कैश 26,500, 26,500, गुड्स में 18,000, फर्नीचर में 6,000 और डेटर में 40,000। अब हमें क्या करना है, दोनों साइड का टोटल करना है, जो कि आ जाता है 90,500। इस साइड का भी जब आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90,500। तो दोनों साइड का टोटल क्या आ गया, इक्वल। नीचे एक बड़ी लाइन हमने लगा दी तो हमारी बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई है। अब आपने देखा कि इक्वेशन को आपने इस बैलेंस शीट में सारे पॉइंट्स आपने लिखे हैं। एसेट साइड हमारी एसेट साइड में, लायबिलिटी की जितनी भी आइटम्स है वो हमारी लायबिलिटी साइड में आ जाती है। जब आपने टोटल किया तो दोनों साइड का टोटल क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो ये आपका इक्वेशन का क्वेश्चन था। इस प्रकार से आपने इक्वेशन के क्वेश्चंस को करना है।